हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायहेड्रल ग्रुप के बारे में। डायहेड्रल ग्रुप को डीएन से डिनोट करते हैं और डीएन का मतलब होता है डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। और यहाँ पर जो n होता है वह n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होगी। ओके, अब हम बात करेंगे D3 के बारे में। D3 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे? D3 के अंदर एलिमेंट्स होंगे R0, R120, R240, F1, F2 और F3। ओके, अब आप बोलेंगे ये R0, R120, R240, F1, F2, F3 ये है क्या चीज़? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी तीनों साइड सेम है। ओके, मान लिया ये पॉइंट 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये नाम दे दिया मैंने। इस कॉर्नर का नाम 1 है, इस कॉर्नर का नाम 2 है और इस कॉर्नर का नाम 3 है। इसकी जो पोजीशन है उसको मैं बोलता हूँ R0, मतलब ये 0 डिग्री के ऊपर है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ 120 डिग्री, तब ये किस टाइप का दिखेगा? तब ये दिखेगा तो इसी टाइप का। बट ये जो 1 2 3 है ना, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। 3 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 1 यहाँ पर पहुँच जाएगा और 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब ये बन जाएगा R120। ओके, अगर मैं इसको फिर से 120 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये किस टाइप का बन जाएगा? शेप तो सेम रहेगी बट ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर। इसको मैं बोलता हूँ R240 डिग्री। ओके, अब F1 का मतलब क्या है? ये जो मेरा R0 है, इसको अगर मैं ऐसे रिफ्लेक्ट कर दूं इस साइड के पोर्शन को उठा के और मैं इसको ऐसे पलट दूं, दूसरी साइड ले जाऊं, तब ये शेप किस टाइप की बन जाएगी? ये दिखेगा तो सेम बट ये जो पॉइंट की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? मैंने इसको उठा के यहाँ पर रखा और तो ये वाली जो साइड है ये इस साइड आ जाएगी और ये इतनी जो साइड है ये उस साइड चली जाएगी। तब ये शेप कुछ इस टाइप की हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने इसको ऐसे रोटेट किया है, ऐसे मतलब इस पोर्शन को उठा के रिफ्लेक्ट किया है, ऐसे रखा है। ओके, तो इसको नाम दे दिया मैंने F1। अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे रिफ्लेक्ट करता, इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करता, तो क्या होता? ये 1 उठ के यहाँ पर आ जाता और 2 यहाँ पर चला जाता। तब ये कुछ इस टाइप का दिखता। ये 1 यहाँ पर आ जाता, 2 यहाँ पर आ जाता और 3 यहीं का यहीं रहता। ये F2 बन जाता। ओके, अगर मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करता, इस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करता, तो ये 3 यहाँ पर जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। 3 यहाँ पर जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, F3। इस ट्रायंगल के साथ सिर्फ हम यही 6 टाइप की चीज़ें कर सकते हैं जिससे इसकी शेप सेम रहे। ओके, जो डायहेड्रल ग्रुप होता है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिक की स्टडी करते हैं कि शेप सेम रहे और उसको चेंज करने के बाद भी, जैसे ये 3 बार रोटेट करने के बाद सेम रहती है। जब 120 डिग्री से रोटेट करते हैं और 240 डिग्री से रोटेट करते हैं, या फिर ये 3 रिफ्लेक्शन है। ये जो 3 एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं रोटेशन, और ये जो बाकी 3 एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, ये तो हमने सीख लिया। अब ग्रुप है तो R0 और R120 का मतलब क्या होगा? मतलब R0 और R120, मतलब R0 स्टार 120 लिखूँ मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि वो जो ट्रायंगल है उसको पहले तो हमने R0 डिग्री से रोटेट किया और फिर 120 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो R0 R120 ही आ जाएगा। ओके, R120 और R240, इसका मतलब क्या है कि पहले तो हमने R120 रोटेट कर रखा था उसको, अब उसको R240 रोटेट कर देंगे, तब वो क्या बन जाएगा? ओके, अब देखो ये हम मेरा क्या है, देखो R120 ये है, 2 3 1, ये मेरा R120 है। इसको अगर मैं 240 डिग्री रोटेट कर दूं तब क्या बन जाएगा? देखो 240 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये 3
120 करने से तो यहाँ पर आएगा, और फिर से 120 करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा। तो एक इस टाइप का एलिमेंट बन जाएगा। ये देखो, ये 3 पहुँच जाएगा यहाँ पर। देखो 120 डिग्री रोटेट करने से 3 यहाँ आएगा, और फिर से 120 करेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें R240 करना है ना। 3, अब 3 के बाद क्या था, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखो इन 6 में से कौन सा है, इसमें 1 ऊपर है, 1 इसके अंदर ऊपर है, 2 और 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा वापस से R0 बन गया। ओके, अगर मैं R120 स्टार F1 कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा। देखो ये मेरा R120 है, 3 1 2 R120 है। अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, F1 रिफ्लेक्ट करता हूँ, F1 से मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करता हूँ। ये F1 के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया तो क्या बन जाएगा, देखो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। 3 तो यहाँ का यहाँ रहेगा, 1 और 2 एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर लेंगे। ओके, ये बन जाएगा। अब इसको देखेंगे इनमें से कौन सा है, 3 इसमें है, 2 1, ये F3 बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है ना वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की तरह काम करता है। ओके, तो आपको ये पता चल गया इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे और वो किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मुझे कैसे पता चला कि रोटेशन 3 ही होंगी। अगर फिगर हमारे पास है तो वो चेक कर सकते हैं हम, बाकी इन मैथमेटिकली भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे 360 डिवाइड बाय ये D3 था, इसको 3 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो हम 120 रोटेट करते जाएंगे तो इसकी शेप सेम रहती जाएगी। ओके, अब रिफ्लेक्शन का कैसे पता चला कि 3 ही रिफ्लेक्शन आएंगे। जितना n होगा उतने ही रिफ्लेक्शन होंगे, मतलब जितने कॉर्नर हैं उतने ही रिफ्लेक्शन आएंगे। ओके, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। इसके अंदर R0 का ऑर्डर क्या होगा, मतलब किसी भी, देखो इस 0 एक बार ये जो शेप हो 0 डिग्री पर है, वापिस इसको 0 डिग्री रोटेट करूँ तो फिर भी सेम रहेगा। ठीक है, R120 को देखो R0 R120 रोटेट करें तो ये क्या रहेगा, R120 ही रहेगा। R0 R240 करें तब भी ये R240 रहेगा, या R0 F1 करें, मतलब पहले R0 फिर F1 करें तो ये F1 ही रहेगा। ओके, क्योंकि 0 डिग्री से रोटेट करना मतलब कुछ किया ही नहीं। तो इसका मतलब R0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, और आइडेंटिटी एलिमेंट का हमें पता है ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। सो ऑर्डर ऑफ R0 इज 1। ओके, अब देखो R120 को कितनी बार रोटेट करूं कि मैं R0 बन जाए। ऑर्डर ऑफ R120 इज, देखो ये R120 है, इसको दोबारा से फिर रोटेट किया R120 से तो 2 यहाँ पर पहुँचा, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। देखो ये R120 है, इसको 120 फिर रोटेट कर दिया तो मतलब सीधी सी बात है कि R240 बन गया ना। और 240 के अंदर क्या है, ये है 3 1 और 2। एक बार रोटेट किया, इसको फिर से रोटेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से रोटेट करेंगे तो 1 2 3 बन जाएगा। इसको 120 फिर रोटेट करने के बाद ये बना, तो मतलब 3 बार रोटेट करने के बाद R0 बना है। तो R120 का ऑर्डर 3 है। ओके, ऑर्डर ऑफ R240 इज, ऐसे ही R240 को अगर हम 3 बार रोटेट करेंगे R240 तब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, तब 3 बार रोटेट करने के बाद ये R0 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये एक रिफ्लेक्शन थी, इसको यहाँ से उठा के उस साइड रखा, इसको दोबारा से उठा के इस साइड रख दें तो मतलब वापस R0 पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब F1 F2 F3 तीनों क्या है, रिफ्लेक्शन है, और तीनों का ऑर्डर 2 है। ऑर्डर ऑफ F1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F3 इज इक्वल टू 2।
तो जितने रिफ्लेक्शन हैं सबका ऑर्डर 2 होगा और इसका ऑर्डर हम बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे D4 की, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। यहाँ पर 4 है तो D4 का ऑर्डर क्या होगा, 2 × 4, इसका ऑर्डर 8 होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ D4 इज 8। ठीक है, D4 का मतलब क्या है, एक स्क्वायर शेप है जिसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो D4 के अंदर कितना रोटेशन आएगा, हम ये कैसे पता करेंगे, 360 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये देखो, ये हमारा R0, इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो ये R90 हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये बन जाएगा R180। तो यहाँ पर कैसे पॉइंट आ जाएंगे, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ठीक है, अब फिर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, R270। इसके अंदर पॉइंट कैसे आ जाएंगे, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ठीक है, इसको फिर से रोटेट करूँगा तो R0 आ जाएगा, क्योंकि R360 आ जाएगा। 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों सेम होते हैं। ओके, अब देखो, इसके अंदर रोटेशन तो सिर्फ 4 ही आएंगी। अब रिफ्लेक्शन कितनी आएंगी, एक तो मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दूँ। ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन। एक मैं इसको ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन। देखो, इसको ऐसे उठा के यहाँ पर रखा तो शेप सेम रहेगी, या फिर ऐसे उठा के ऐसे रखा तब भी शेप सेम रहेगी। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, इस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर दूं तब भी शेप सेम रहेगी, या फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर दूं, इसको F1 नाम दे दो, इसको F2 नाम दे देते हैं, तब भी शेप सेम रहेंगे अगर इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करूं। ठीक है, तो देखो, ये हमारा H नाम दे देते हैं इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को V नाम दे देते हैं, इसको F1 नाम दे देते हैं, इसको F2 नाम दे देते हैं। ठीक है, जब हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया तो क्या होगा, 1 2 तो ऊपर चला जाएगा, 4 3 यहाँ पर आ जाएगा। जब वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया तो क्या होगा, 1 4 तो यहीं रहेगा, सॉरी, वर्टिकल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया तो 3 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 4 यहाँ चला जाएगा। और जब F1 के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया तो 4 2 तो यहीं रहेंगे, और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि 1 की और 3 की पोजीशन चेंज होगी। जब F2 के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 3 तो यहीं रहेंगे, 2 और 4 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो D4 के अंदर एलिमेंट कुछ इस टाइप के होंगे, R0, R90, R180, R270, H, V, F1, F2। ओके, H, V, F1, F2 क्या सारे के सारे रिफ्लेक्शन हैं, और सब रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। देखो, इसको मान लिया H के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया हमने, फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया तो सेम पोजीशन आ जाएगी। देखो, ये एक बार हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया था, अब मैं वापस से इसी लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर दूं तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, शेप तो सेम रहेंगी बट ये पॉइंट कुछ ऐसे बन जाएंगे, ये वापस से R0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ V, ऑर्डर ऑफ F1, ऑर्डर ऑफ F2, सबका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ऑर्डर ऑफ R0 क्या है, 0 डिग्री रोटेशन तो 1 है। ऑर्डर ऑफ R90 क्या होगा, R90 को मैं कितनी बार रोटेट करूं, देखो, एक बार R90 किया, फिर से R90 किया, मतलब तब तक करना हमें जब तक R0 ना बन जाए। 90 + 90 R180, फिर से किया R270, फिर से किया, तो ये कितना बन गया, R360 बन गया। और R360 किसके बराबर होता है, R0 के बराबर होता है। 1 2 3 4, तो 4 बार रोटेट करने के बाद R0 बना है, तो ऑर्डर ऑफ R90 इज 4। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 180 क्या होगा, देखो, R180 किया, फिर से R180 किया, तो कितना बन जाएगा, R360। R360 क्या होता है, R0 ही होता है,
तो 2 बार ऑपरेट किया खुद के साथ, तब R0 बन गया। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। ओके, अब बच गया R270। ऐसे ही 270 को 4 बार करेंगे तो R0 बन जाएगा, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो R0 का ऑर्डर 1, R90 का ऑर्डर 4, R180 का ऑर्डर 2 और R270 का ऑर्डर V4 और सारे के सारे रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2। ओके।